हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएचईवर में। मैं जयशंकर केसरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एलसीएम एचसीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। कल आप लोगों ने पढ़ा कि एलसीएम एचसीएफ का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सारा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कल बताया गया है। जो लोग हमारे वीडियो को कल नहीं देखे हैं वो देख लें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन। यदि आप चाहते हैं कि हम अच्छे से तैयारी करें, हमारा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ना छूटे, तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। यदि मेरा वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम 864 है और एचसीएफ 144 है। पहला नंबर यदि 288 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो आपको कल फॉर्मूला लिखा दिया गया था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम 864, एचसीएफ 144, एक संख्या 288, दूसरा संख्या क्या? तो इससे 144 से 288 दो बार में डिवाइड हो जाएगा ना। 2 से इसको डिवाइड कर दें, 4 3 2, यानी जो सेकंड नंबर होगा वो मेरा क्या होगा? 432। ये हमारा आंसर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। बस इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे, आंसर हमारा आ गया। कल ये बता दिया गया था, आज भी बता दिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो फिर से वही क्वेश्चन है हमारा ना कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एलसीएम है हमारा 225, एचसीएफ है हमारा 5। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 5 से 25 5 बार में, 5 से 225 कट जाएगा हमारा, 4 और 5 45 बार में, यानी कि दूसरी नंबर जो है हमारा कितना आंसर होगा? 45। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन फर्स्ट था वही क्वेश्चन सेकंड है। समझ पा रहे हैं आप? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन भी मेरा सेम टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यदि आप पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं तो क्वेश्चन याद हो गया होगा। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जो पता नहीं रहे उसके जगह पे एक्स लिखेंगे। 10 से 30 3 बार में, सेकेंड नंबर का मान 5 दिया 15। ये हमारा आंसर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। बात को समझेंगे कि दो संख्या का एलसीएम 455 है और एचसीएफ 13 है। एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो वह संख्या क्या होगा? बस फर्स्ट नंबर के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है। एचसीएफ जो 13 है वो कितने संख्याओं का एचसीएफ 13 है? तो दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है। कल हम आपको वीडियो में बताए थे कि जब हमको एचसीएफ पता हो, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, मतलब पहला नंबर होगा 13A, सेकेंड नंबर होगा 13B और एलसीएम जो होगा 13AB। तो हमारे पास एचसीएफ 13 है, तो पहला संख्या 13A, दूसरा संख्या 13B, एलसीएम क्या हुआ? 13AB। हम निकाले हैं एलसीएम 13AB। एलसीएम दिया हुआ है 455। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 455। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 तिया 39, 6 बचेगा, 13 पचे 35, 65। ए बी का मान कितना आया? 35। आप देख पा रहे हैं ए बी बराबर 35। तो 35 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसका एचसीएफ 1 हो, जो किसी एक ही नंबर से ना टूटे। जब भी ए बी बराबर कुछ भी नंबर आ जाए, 35 की जगह 72 आ जाए, तो दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसका एचसीएफ 1 आए और वो किसी एक ही नंबर से डिवाइड ना हो। तो ए के लिए आप 7 लिख सकते हैं, बी के लिए 5 लिख सकते हैं।
ए के लिए 7 लिख सकते हैं, बी के लिए 5 लिख सकते हैं, ए के लिए 5 लिख सकते हैं, बी के लिए 7 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। पहला संख्या क्या है 13 ए, तो 13 ए का मान कितना 7, 13 सते 91। दूसरा संख्या क्या है 13 बी, 13 गुना 5, 13 बी 13 गुना 5 65। हमसे पूछा गया है कि संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो 75 और 125 के बीच में 65 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 91 91, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा 91। बात को समझेंगे, जब एचसीएफ 13 हो, यदि एक संख्या कुछ दे देता तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम से बना देते हैं, बट यहाँ हमको एचसीएफ दिया है और कह दिया कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, यानी जो नंबर 13 से कटने वाला होगा वो आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब एचसीएफ 13 है तो संख्या क्या होगा 13A 13B एलसीएम 13AB। ये बातें हम कल बता चुके हैं कि जब हमको एचसीएफ पता होता है तो ये लिखते हैं 13AB का मान 455, क्योंकि हम एलसीएम निकाले हैं 13AB और एलसीएम का मान कितना है 455, AB का मान 35। 35 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसका एचसीएफ 1 हो और एक ही नंबर से दोनों ना कटे, तो 35 का मल्टीपल केवल 7 और 5 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। ए के लिए 7, बी के लिए 5, ए के लिए 7, संख्या था 13A 139 नहीं है 13A, तो 13 गुना 7 91, हमारा आंसर 91, क्योंकि सेकंड नंबर हो जाएगा 65 जो 75 से छोटा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी छोटी से छोटी संख्या बोले तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम का काम पहले एलसीएम निकालना है, बाद में हम बताए थे कि शेष को जोड़ना है, घटाने पर बोले तो जोड़ना है, शेष को फिलहाल जोड़ना है। एलसीएम निकालिए 4, 6, 8, 12 का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर 12 ना, सबसे बड़ा नंबर 12, 4 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 12 दूनी 24, सभी नंबरों से कट रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया 24। और अगर ये बातें नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम आप लोग खुद से निकाल लेंगे, 2 3 4 6, 1 3 2 3, 1 1 2 1, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। शेष को जोड़ते हैं, शेष को जोड़ते हैं, एलसीएम हमारा आंसर कितना 26। सबसे बड़ा नंबर 12, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 12 दूनी 24, 8 से डिवाइड हो गया, मतलब एलसीएम डायरेक्ट आप 24 निकाल सकते थे। यहाँ 24 यदि एलसीएम आ गया तो शेष को जोड़ना है, छोटी से छोटी संख्या बोले तो शेष को जोड़ना है। एलसीएम का काम एलसीएम निकालने के बाद। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, पढ़ पा रहे हैं आप, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो सीधा काम है, आप एलसीएम निकाल लीजिए। पहले भाग 2 से ही दे देते हैं, 6, 15, 10, 27, 3 से भाग दे देते हैं, 2, 5, 10, 9, फिर 5 से भाग दे देते हैं, 2, 1, 2, 9, फिर 2 से भाग दे देते हैं, सीधा 9 बच जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 गुना 9, 540। शेष जो जोड़ना है 4, शेष 4 बच जाता था ना, तो शेष को क्या करना है एलसीएम निकालने के बाद जोड़ना है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 544। एलसीएम का काम पहले एलसीएम निकालेंगे, बाद में शेष को जोड़ेंगे, घटाने बोलेगा तो जोड़ेंगे, जोड़ने बोलेगा तो घटाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे हैं कि छात्रों की वह अधिकतम संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या क्या है जिसके बीच 1001 कलम और 910 पेंसिल समान रूप से बांटा जा सके। तो कल आपको हम बता दिए कि कोई समान का संख्या दिया हुआ है, यदि हमको उसको बांटना है तो एचसीएफ निकालना होगा।
किसी भी सामान को यदि बांटना है तो HCF निकालना होगा। तो HCF हमारा क्या होगा, 1000, 910। HCF निकालने जानते होंगे। बड़ा नंबर को बीच में लिखना है, छोटा नंबर को इधर लिखना है। एक बार में भाग लगेगा, 1, 9 डिवाइड हो जाएगा। 910 डिवाइड हो गया ना, कितना बच गया, 91। यानी कि HCF हमारा क्या आया, 91। यानी अधिकतम कितना बांटना है, 91। ये हमारा आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ गया घंटी वाला क्वेश्चन। तो घंटी वाला क्वेश्चन में करना क्या है कि एलसीएम निकालना है। घंटी वाला क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप 4, 6, 8, 14 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3, 4, 7, 1, 3, 2, 7। 7 दूनी 14 तिया 42 गुना 2 दूनी 4, 42 चौक 168 सेकेंड आया। 168 सेकेंड का मतलब 2 मिनट 48 सेकेंड। 60 मिनट का 1 सेकेंड, तो 120 सेकेंड में 2 मिनट हो गया। बचा कितना, 48 सेकेंड। कितना हुआ, 2 मिनट 48 सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि वो 12 बजे इकट्ठा बजा है, फिर कब बजेगा। तो बजेगा कब, 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद। यानी कि 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद 12 बजे 0 मिनट 0 सेकेंड में बजा है। 2 मिनट 48 सेकेंड बाद बजेगा, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड में वो पुनः इकट्ठा बजेंगी। बात समझ चुके होंगे। 12 बजे बजा था, 2 मिनट 48 सेकेंड जोड़ना है, यानी 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड में बजने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल 24 है। HCF गुना LCM बराबर आप पढ़े थे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यदि HCF गुना LCM 24 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी हमारा 24 ही होगा। फॉर्मूला ये है ना हमारा, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जब LCM गुना HCF हमारा 24 है, तो LCM गुना HCF की जगह हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 24। यानी दो संख्या ऐसा कौन सा है जिसका गुणनफल 24 हो और डिफरेंट 2 का हो। तो गुणनफल हमारा 24 इसका नहीं होगा, गुणनफल 24 इसका नहीं होगा, गुणनफल 24 इसका नहीं होगा। गुणनफल 24 किसका होगा, 6 और 4 का। डिफरेंट भी कितने का है, 2 का है ना। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM गुना HCF होता है। तो LCM गुना HCF यदि 24 है तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 24। बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हैं कि दो संख्याओं का LCM 495 है, HCF हमारा 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ HCF 5 दिया हुआ है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि HCF 5 है, मतलब पहला संख्या होगा 5A, दूसरा संख्या होगा 5B, और जो LCM होगा वो 5AB। ये हमने फाइंड किया। क्वेश्चन में HCF के अलावा क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। LCM हमारा कितना है, 495। LCM हमारा कितना है, 495। यदि हमको HCF पता होता है, ध्यान से सुनेंगे बात को, यदि हमको HCF पता होता है कि HCF हमारा 5 है, तो पहला संख्या 5A, दूसरा संख्या 5B, तीसरा संख्या 5C, चौथा संख्या 5D। LCM क्या हो जाएगा, 5ABCD जहाँ तक जाए। फिलहाल दो संख्या है तो 5AB। तो 5AB का मान कितना है, 495। 5 से डिवाइड कीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। AB का मान कितना, 99। दो ऐसे नंबर में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, जिसका HCF 1 होगा
और एक ही नंबर से दोनों संख्या नहीं कटना चाहिए। ए बी का मान 99, मतलब 11 गुना 9, 33 गुना 3 में यदि तोड़ेंगे तो 33 गुना 3 में तोड़ने का मतलब है 3 से 33 डिवाइड हो जाता है। हमको ऐसे नंबर में तोड़ना है कि एक ही नंबर से दोनों संख्या डिवाइड ना हो। जब भी ए बी का मान निकालना हो गुना में तो ऐसे नंबर में तोड़ना है कि एक ही संख्या से डिवाइड ना हो। तो पहला संख्या मेरा क्या है 5a, ए का मान कितना 11, यानी 5a, ए का मान 11, 55 होगा ना। बी का मान 9, 5b, बी का मान कितना 9, बी कितना 45। पहला संख्या 55, दूसरा संख्या 45, दोनों का डिफरेंट पूछा है ना, दोनों का डिफरेंट 10। बस आप यही कर सकते थे। एचसीएफ 5 है, 11 और 9 आया ना, डिफरेंट पूछा तो 2 गुना 5 10 आप यहाँ पे कर सकते हैं। 11 में से 9 गया 2, 2 गुना 5, अंतर निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। योग निकालना होता तो 11 और 9 20, 20 पंचे 100, योग कितना निकालता 100, दिया हुआ ही है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ भी 29 है और एलसीएम जो है 4147 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम देख पा रहे हैं कि एचसीएफ हमारा 29 है ना। कितने संख्याओं का? दो संख्या का। तो पहला संख्या होगा 29A, दूसरा संख्या होगा 29B। एलसीएम क्या होगा? 29AB। एलसीएम हमारा क्या होगा? 29AB। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? 4147। 4147 हम लिख सकते हैं 29AB बराबर 4147। सीधा भागा दीजिए आप। 4147 में 29 से एक बार में भागा देंगे 12 बचेगा। 124, 29 चौक 116, 29 दिया 87, 143 आया। 143 भागा दीजिए। 143 हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से डिवाइड हो रहा है तो 11 गुना 13 दो टर्म में टूटा, यानी कि हम लिख सकते हैं a बराबर 11, b बराबर 13। हमसे पूछा है इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे 13 और 11 कितना 24। तो दोनों संख्या का योग क्या होगा? 24 गुना एचसीएफ से गुना कर दीजिए। ए बी बराबर 11 गुना 13 में टूटा ना, 11 13 कितना 24। एचसीएफ कितना है 29, 29 से गुना कर दीजिए, गुना कर लीजिएगा। 29 चौक 116, 58 और 11 69, 58 11 69, आंसर कितना 696। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, इनमें से कौन सी संख्या इसका एलसीएम नहीं हो सकता? यदि कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा, और याद होगा कि आप याद कर लीजिए कि जब एचसीएफ 8 है तो संख्या 8 से कटने वाला होगा, एलसीएम 8 से कटने वाला होगा। तो 24, 48, 56 मेरा 8 से डिवाइड हो रहा है। 60 जो है ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर एचसीएफ 8 है तो कभी भी एलसीएम 60 नहीं होगा। तो 56 होगा, 24 होगा, 48 हो सकता है, 60 नहीं हो सकता है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ और सभी संख्याओं से कटने वाला ही होगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो 60 नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही हल्का क्वेश्चन आ रहा है। दो संख्या 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए कि एलसीएम निकालने के लिए बड़ा नंबर को पकड़ते हैं। एलसीएम निकालने के लिए बड़ा नंबर को पकड़ते हैं
बड़ा नंबर मिला है 42, 28 से नहीं कटेगा। 42 दूनी 84, मेरा 28 से कट जाएगा। एलसीएम 84। एचसीएफ के लिए छोटा संख्या को पकड़िए 28, 42 नहीं कटेगा। 28 14 से कट रहा है तो 42 भी 14 से कटेगा। मतलब एचसीएफ कितना 14, एलसीएम कितना 84। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 84:14, 6:1। एलसीएम निकालने के लिए बड़े नंबर को पकड़िए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 42 दूनी 84, 28 से कट जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए छोटे नंबर को पकड़िए और उसको भागा दीजिए तो 14 मेरा 42 को काट देगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 14, एलसीएम 84, रेशियो 6:1। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है शाम में 7 बजे टीचमेंट ऐप पे। बिल्कुल फ्री क्लासेस होती है, कोई फ़ी वगैरह नहीं लगता है। जितने लोग शामिल होना चाहते हैं बिल्कुल शामिल हों। क्लास बहुत अच्छे तरीके से होती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9234229767। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाय हेलो जो मैसेज करना है कीजिए। जिनको ज्वाइन करना है वो रिक्वेस्ट भेजिए, हम भेज देंगे लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 7 बजे शाम से बिल्कुल फ्री क्लास होती है, कोई चार्जेज नहीं। 7 से 8 एक घंटे की क्लास होगी, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास होती है, बिल्कुल फ्री है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करें, हम आपको लिंक भेज देंगे। फिर से एक बहुत ही हल्का क्वेश्चन आया आपके सामने कि दो संख्याओं का एलसीएम 1820, एचसीएफ 26, एक संख्या 130 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम पढ़े थे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जब एक संख्या को मान दिया रहे तो इस फॉर्मेट से बना लेंगे, है ना। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 13 से 2 बार में, 13 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से डिवाइड कर दें। 5 तिया 15, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 2 बचेगा, 5 चौक 20। दूसरी संख्या कितना आएगा मेरा 364। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, तो मेरा वीडियो को पूरा देखिए। हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। इतना बार आपको प्रैक्टिस करा के भेजेंगे कि आपसे क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान लगेगा। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी क्वेश्चन हम बना के दे रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइए 15 नंबर की ओर चलते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1920, एचसीएफ 16, एक संख्या 128, दूसरा संख्या 8। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए, याद हो गया होगा। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 4 से 4 बार में, 4 से 32 बार में, 4 से 8 बार में, 8 से डायरेक्ट भागा दीजिए। 8 दूनी 16, बचेगा 3 ना, 8 चौक 32। दूसरी संख्या कितना 240।